तो मैं कश्मीर से भाग के लाहौर आई हूँ। उस लड़के की खातिर लाहौर आई हूँ। बस अब मैं जब आई हूँ तो वो मुझे कह रहा है मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अब मैं अपने पापा के पास भी वापस नहीं जा सकती और अब मेरी गुज़ारिश है कि कोई अच्छा लड़का हो जो मुझे अपना ले, जो मेरे साथ शादी कर ले। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि कश्मीर से भाग गई है किसी लड़के के पीछे। मतलब कि हमने तो सुना है कि कश्मीर की लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं और आज मैंने देख भी लिया, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है ये और इनोसेंट सी हैं बहुत। मतलब इतनी चालाक होशियार नहीं है जैसे कि इधर लाहौर की लड़कियां हैं या इस्लामाबाद की लड़कियां हैं। तो माशाल्लाह बहुत इनोसेंट सी हैं। आए इनसे पूछते हैं कि अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर ली किसी के पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी सिस्टर, ठीक है आप? जी मैं ठीक हूँ। तो मेरी बहन, फैमिली में कौन कौन है आपकी? मेरी फैमिली में मेरे बाबा हैं बस, और कोई भी नहीं है। मेरे दादा थे, उनकी डेथ हो चुकी है। मदर नहीं है आपकी? नहीं। तो दादा शुरू से कश्मीर में रहने वाले हैं, शुरू के? नहीं, मेरे दादा इंडिया से थे, तो वो इंडिया से कश्मीर आ गए थे। तो बाबा थे और दादा थे, अब दादा नहीं है, बस बाबा ही हैं। तो मेरी बहन कैसे, मतलब क्या करते थे बाबा आपके, क्या काम करते हैं बाबा आपके? मेरे दादा थे जो, उनके पास काफ़ी कुछ था जो इंडिया से वो लेके आए थे। लेकिन जब वो कश्मीर आए तो यहाँ पे सब रिलेटिव्स ने ले लिया, सब कुछ ले लिया उनसे। हमारे पास कुछ भी नहीं उन्होंने छोड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली में तो कोई था नहीं, बस बाबा ही थे। तो वो भी बस बीमार रहते, कभी सही रहते, इसलिए। तो अब मेरे दादा नहीं हैं तो हमारे पास भी कुछ भी नहीं है। बाबा हैं बस, वो कश्मीर में वो लोगों के घरों में काम करते हैं, कोठियों में काम करते हैं। तो उससे सर्कल चलता है थोड़ा बहुत। या वो किसी के पास जाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर वगैरह तैयार करते हैं, उधर से लाते हैं, तो थोड़ा बहुत सर्कल चलता है घर का। हाँ, क्योंकि सुना है ये कश्मीर वाले इलाकों में प्योर लकड़ी का काम, मतलब फर्नीचर वगैरह बनता है। तो मेरी बहन, मतलब क्या ऐसा ज़रूरत पेश आ गई, आपने अपने बाबा से बात नहीं की लड़के के बारे में? नहीं, मैंने अपने बाबा से बात नहीं की, क्योंकि मेरे बाबा सख्त थे। तो मेरी फ़ोन पे ही बात हुई थी, फ़ेसबुक पे। तो वो लाहौर का लड़का था, तो उसने मुझे अपनी बातों में ला के लाहौर बुलाया कि आप लाहौर आ जाओ, मैं आपसे शादी करूँगा, आप मुझे पसंद हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो मैं कश्मीर से भाग के लाहौर आई हूँ। उसे यही था कि शायद ये नहीं आएगी। माशाल्लाह आप हैं भी बहुत प्यारी और बहुत इनोसेंट है, लोगों की बातों में आ जाती हैं। लेकिन थोड़ी-सी होशियारी सीखनी पड़ेगी दुनिया में रहने के लिए आपको। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसने मुझे ऐसी-ऐसी बातें बोली थी, मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए वो करूँगा, तो आप लाहौर आ जाओ, मैं आपसे शादी करूँगा आते-साथ ही। तो मैं अपने घर से, कश्मीर से मैं लाहौर आई हूँ भाग के। यहाँ पे हमारा कोई है भी नहीं है लाहौर में, और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, और मैं उस लड़के की खातिर लाहौर आई हूँ। बस अब मैं जब आई हूँ तो वो मुझे कह रहा है मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आप भाग भाग के आई हो घर से मेरे लिए। तो मेरे घर वाले राज़ी नहीं हो रहे, तो मैं आपसे निकाह नहीं कर सकता, आप वापस चले जाओ। तो उसको कहना था कि मैं आपके लिए तो भाग कर आई हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं भाग कर आई हूँ, उसे बताना था आपने। मैंने उसे यही बोला था, लेकिन वो कह रहा था आप मेरे लिए जब आ सकती हो भाग के, तो आप किसी के पास भी जा सकती हो। मेरे घर वाले राज़ी नहीं हो रहे, मैंने तो आपसे वैसे ही बस बोला था, तो आप वाक़ई में आ गई हो। तो अब मैं वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि कश्मीर के लोग आपको पता है इज़्ज़तदार होते हैं और सख्त भी कितने होते हैं। अब मैं अपने पापा के पास भी वापस नहीं जा सकती, और अब मेरी गुज़ारिश है कि कोई अच्छा लड़का हो जो मुझे अपना ले, जो मेरे साथ शादी कर ले। मुझे इस अच्छे रिश्ते की तलाश है। तो मेरी बहन, आप कश्मीर के किस इलाके से हैं? कश्मीर में तो बहुत से इलाके हैं। मैं कोटली इलाके से हूँ, कश्मीर के। तो मतलब आपकी, मतलब बातों से भी मुझे लग रहा है आपका लहज़ा बहुत अट्रैक्टिव है। तो मुझे ये बताएँ कि आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन माशाल्लाह मैंने इंटर किया हुआ है। यानी कि कश्मीर की लड़कियाँ तो मैंने सुना था ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं। पढ़ती नहीं है, लेकिन मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया जितना कर सकते थे, उन्होंने मेहनत करके मुझे पढ़ाया। लेकिन सिर्फ़ मैं अपने पापा के लिए हर एक चीज़ करती थी, घर में हर एक चीज़ बनाती थी, क्योंकि वो मेहनत मज़दूरी करके लाते थे। बस इस लड़के ने मुझे अपने जाल में फँसाया, तो मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप इधर आ जाओ, मैं आपसे शादी कर लूँगा। मैं इसलिए भी इधर आ गई, चलो ये मुझसे शादी कर लेगा, मैं अपने पापा को भी यहाँ पे ले आऊँगी, हम एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारेंगे। लेकिन उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। यानी कि मैंने तो ये भी सुना है कि कश्मीर की जो लड़कियाँ वो बापर्दा होती हैं, अपने घरों से बाहर नहीं आती, जो काम बाहर का करते हैं वो मर्द ही करते हैं। जी, ऐसा ही है, घरों से बाहर नहीं निकलती, बस मेरा फ़ोन पे ही राब्ता हुआ था फ़ेसबुक पे।
तो इन्होंने मुझे इतना फ़ोर्स किया कि आप यहाँ पे आओ, मैं आपके साथ शादी करूँगा, आप मुझे अच्छी लगती हो, ये वो। तो बस मैं इसी वजह से यहाँ पे लाहौर आ गई हूँ, अपना घर-बार छोड़ के सब कुछ। अब मैं कश्मीर भी नहीं जा सकती वापस, तो अब मैं यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ। वो लड़का भी मुझे छोड़ गया है, मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगा। तो मैं काफ़ी परेशान हूँ, मुझे एक अच्छे रिश्ते की ज़रूरत है, जो कि अच्छा लड़का हो, मुझे सँभाले, मेरे साथ शादी कर ले। तो देखें, अब वो चाहती हैं कि कोई अच्छा लड़का हो। देखें, घर से भागी हुई लड़की का क्या नतीजा होता है। मैं गुज़ारिश करती हूँ लड़कियों से, मेरी वीडियो देखती हैं, किसी के पीछे अपना घर ना छोड़ें। अगर घर वाले अगर वो आपसे इतना ही प्यार करता है ना, तो आप अपने घर वालों को मनाएँ। अगर घर वाले नहीं मानते, वो आपकी बेहतरी चाहते हैं इस चीज़ में। इसको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि माँ-बाप जो कहते हैं वो बेहतर कहते हैं, वो बेहतर अपनी औलाद का सोचते हैं। तो बस यही गुज़ारिश है कि अपने माँ-बाप की मानें। जिन्होंने शुरू से लेके अब तक पाला है, वो आपका बेहतर ही सोचेंगे, बेहतर ही करेंगे किसी जगह जहाँ करेंगे। तो सबसे गुज़ारिश है कि अपनी बेटियों की भी सुना करें, ठीक है? ये तो हमें इस्लाम ने भी इजाज़त दी है कि अपनी बेटी से पूछ के, उसके मुताबिक कि अगर वो किसी को पसंद करती है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि पसंद करती है लड़के को, ये है, वो है, नहीं। इस्लाम ने इजाज़त दी है लड़की को, ठीक है? अब वो चाहती हैं कि कोई ऐसा मर्द जो इनको अपनाए, इनकी सारी सूरत हाल जानने के बाद कि भाग गई हैं, उसने भी नहीं अपनाया। तो मेहरबानी आप लोगों से, अगर इसका माज़ी जानने के बावजूद अगर कोई मेरे से राब्ता करता है या इसके सर पे कोई हाथ रखने के लिए तैयार है, तो गुज़ारिश है, नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस पे राब्ता करें, हम ज़रूर इससे आपका राब्ता करवाएँगे।